हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं। मैंने इसको सबसे पहले तो ल्यूसेंट से बनाया था इस नोट्स को। फिर उसके बाद जब भी कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद के उसको सॉल्व किया या पीवाईक्यू पढ़ते समय कुछ नया पॉइंट पता चला तो उसको मैंने अलग से यहीं पे नोट कर लिया है। इसके साथ ही कि जब भी रिवीजन हो तो साथ में सारे पॉइंट्स रिवाइज होते जाएं और अपने नोट्स को हमेशा टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहें। कि ऐसा नहीं है कि हमने नोट्स बना लिया और एक दो बार उसको रिवाइज कर लिया तो फिर वो चीज़ें भूलती नहीं हैं, भूल जाती हैं बार बार। मेरे साथ खुद ऐसा होता है, कितनी बार भी पढ़ो और जब कभी पेपर सॉल्व करने बैठो तो देख के तो लगता है कि हाँ हाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब याद नहीं आता है ना तो फिर बहुत ही बुरा फील होता है। इसीलिए सबसे पहले पहले तो अपने नोट्स बनाएं। आप अपने हाथ से अपने नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, अच्छी राइटिंग तो नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या हो गया, नोट्स मेरा खुद का लिखा हुआ है और लिखते समय भी बहुत सी चीज़ें दिमाग में चली जाती हैं। जैसे बचपन में हम लोग लिख लिख के याद करते थे ना, वैसे ही अभी भी वही। पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है, सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो लिखना ही पड़ेगा। कितना ही बच सकते हैं हम लिखने से। देखिए, ये दिखाने का, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे आपको ये बताना है कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को किस लिए बनाते हैं, पढ़ने के लिए बनाते हैं ना। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं है, फिर क्यों हम लोग नए मैराथन के पीछे, नई वीडियो, नए कॉन्सेप्ट के पीछे भागते रहते हैं। क्वेश्चन तो उसी से आना है ना जो हमने पढ़ा है। और जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है वो सभी को नहीं आएगा, क्योंकि सारे वही बुक पढ़ रहे हैं, सारे वही नोट्स पढ़ रहे हैं। अलग से भाई सिलेबस इतना ज़्यादा है कि एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुक्स तो कोई नहीं ही पढ़ सकता। हाँ, अब 3-4 साल से कोई पढ़ रहा हो तो हो सकता है कि उसने 3-4 किताबें पढ़ ली हो, लेकिन अपने लिए तो यही सही है कि हम एक किताब को ही 10 बार पढ़ लें, अपने नोट्स को 10 बार पढ़ लें। इससे एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है ना अपने नोट्स को इग्नोर करके, कि वो दुख न तो बताया जा सकता है न जताया जा सकता है। क्योंकि गलती तो मेरी ही है ना, किसको बताने जाए कि ये नोट्स नहीं पढ़ा, जबकि नोट्स से ही आता है, कुछ भी नहीं अलग है उससे। ये ल्यूसेंट से बना हुआ नोट्स है और ल्यूसेंट तो इतनी अच्छी बुक है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो ल्यूसेंट पढ़िए, आप ल्यूसेंट से नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड मतलब क्वेश्चन जो है ना उसको स्टैंडर्ड सॉल्व करिए। जिससे क्या होगा ना, आपको उसकी नॉलेज डेप्थ में भी हो जाएगी। पहले कम से कम अपना बेस तो तैयार करिए। आप बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बेस तैयार करिए, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व कीजिए अपने आप। उस जो आपने नोट्स बनाए हैं ना उसमें खुद ही पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। देखिए ना, ये देखिए, ये सारा कुछ नोट्स बनाने के बाद ये सब ऐड हुआ है टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।